डेडपूल और वुल्वरिन के अंदर कौन सा ओजी एवेंजर हमें देखने को मिलने वाला है, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल और वन पंच मैन की कौन सी नई लाइव एक्शन मूवीज आने वाली हैं, इनविंसिबल के और कितने सीजन्स को एक्चुअली कंफर्म कर दिया गया है और क्या इसका एक ट्रिपल ए गेम भी आ रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स के कौन से स्पिन ऑफ को अब फाइनली कैंसिल कर दिया गया है, कौन कौन सी नई ट्रांसफॉर्मर्स मूवी हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है और फाइनली हांस जिमर और ए.आर. रहमान किस प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आने वाले हैं। इस हफ्ते कुछ ऐसे ही मजेदार अपडेट्स हैं, तो उन सबसे अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ नए प्रोजेक्ट्स के दिखाए हुए सिनेमाकॉन में फुटेजेस के बारे में बात करके। बात करें अगर सबसे पहले कैप्टन अमेरिका 4 से, तो यहाँ पर इस मूवी का एक पहला फुटेज दिखाया गया जिसमें थंडरबोल्ट रॉस और सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को आमने सामने दिखाया गया। ऑफ कोर्स थंडरबोल्ट रॉस, जिसका रोल यहाँ पर हैरिसन फोर्ड प्ले कर रहे हैं, वो इस मूवी के अंदर प्रेसिडेंट होने वाले हैं, जिसमें वो सैम विल्सन से एवेंजर्स की टीम असेंबल करने की बात करेंगे। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर सैम विल्सन उनसे पूछता है कि उन्हें सुपर हीरोज चाहिए या एक प्राइवेट आर्मी। फाइनली आगे इसी फुटेज के अंदर दिखाया जाता है इसाया ब्रैडली की सुपर सोल्जर को, जो बिल्कुल विंटर सोल्जर की तरह एक्टिवेट किया जाता है। इस मूवी की अर्ली ऑडियंस टेस्ट स्क्रीनिंग उतनी कुछ खास अच्छी नहीं रही थी, जिसके कारण इस मूवी के कई सारे एस्पेक्ट्स को एक्चुअली रीशूट्स के साथ फिक्स किया गया है। आगे डेडपूल और वुल्वरिन की फुटेज को भी दिखाया गया, जिसने इंटरनेट पर हल्ला मचा दिया है, जिसमें हमें ओजी एवेंजर देखने को मिलेगा जो कि थॉर होने वाला है। और यहाँ पर बेसिकली इस फुटेज के अंदर उस सीन को रिक्रिएट किया गया जहाँ पर थॉर इन्फिनिटी वॉर के अंदर लोकी को लेकर रो रहा होता है। बस इस सीन में फर्क ये था कि लोकी की जगह पर यहाँ पर डेडपूल ले लेता है, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज्यादा फनी होगा। आगे जाकर थंडरबोल्ट्स की तरफ से भी एक छोटा सा अपडेट है, जहाँ पर इस मूवी के नाम में एक छोटा सा चेंज किया गया है और नाम के अंत में एक छोटा सा एस्टेरिक लगाया गया है, जिसकी एक्सप्लेनेशन फिलहाल केविन फाइगी ने नहीं दी है, लेकिन लोगों ने अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी है। बहुत सारे लोग ये बात मान रहे हैं कि ये सिंबल हो सकता है मूवी के अंदर अनसर्टेनिटी का, और बहुत सारे लोग ये बात मान रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आगे जाकर मूवी का नाम ही चेंज हो जाए। खैर जो भी हो, इस मूवी के ट्रेलर में ही सब कुछ कंफर्म हो पाएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं डीसी के कुछ अपडेट्स के बारे में, जहां पर सबसे पहले पीस मेकर की सीजन 2 की शूटिंग चालू हो चुकी है, जिसे ट्विटर पर खुद जेम्स गन ने कंफर्म किया है, जहां पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पीस मेकर के हेलमेट को अपलोड किया था। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि अगर आप इस सीरीज का सेंस बनाने जाएंगे तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, क्योंकि जेम्स गन के हिसाब से सीजन 1 एक्चुअली पुराने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर टेक प्लेस करती थी और अब सीजन 2 बेसिकली नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फोकस करेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीस मेकर से जुड़े हुए सारे के सारे कैरेक्टर्स सेम ही रहेंगे और उनकी कहानी प्रीटी मच कंटिन्यू ही होने वाली है। आगे बात करते हैं एलन रिचसन, जो रिसेंटली अपने जैक रीचर नाम के अमेज़न प्राइम सीरीज से काफी ज्यादा एक बार फिर से पॉपुलर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है बैटमैन का रोल प्ले करने के लिए, और वो बेसिकली इस चीज के लिए छत पर चढ़कर चिल्लाकर बोलना चाहते हैं कि वो बैटमैन बनना चाहते हैं। वेल इन ऑल ऑनेस्टी, जिस हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी और उनका काम जैक रीचर के अंदर मैंने देखा है, मुझे लगता है कि ही कैन पुल ऑफ बैटमैन। लेकिन सच तो ये है कि उनके साथ साथ कई और पोटेंशियल एक्टर्स भी हैं, जैसे कि जेंसन एक्लेस, जिन्होंने द बॉयज सीरीज के अंदर सोल्जर बॉय को प्ले किया था, वो भी बैटमैन के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से प्ले कर सकते हैं। लेकिन कमेंट्स में आप बताइए कि आप नए बैटमैन के रूप में किसे देखना चाहेंगे। आगे फाइनली क्रिस्टोफर रीव्स, जिन्होंने सबसे पहले बड़े पर्दे पर सुपरमैन का रोल प्ले किया था, उन पर अब एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बन रही है, जिसका टीजर एक्चुअली सिनेमाकॉन में दिखाया गया, और ये बेसिकली एक बहुत ही ट्रेजिक और डिप्रेसिंग डॉक्यूमेंट्री होने वाली है, जो उनके रियल लाइफ चैलेंज और ट्रेजेडीज पर फोकस करेगी। इसके अलावा चलिए बात करते हैं बाकी के हॉलीवुड के कुछ अपडेट्स के बारे में। तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल की क्रिटिकली एक्लेम्ड ग्राफिक नॉवेल द लास्ट रॉनिन पर अब एक लाइव एक्शन अडॉप्टेशन आने वाली है, जो कि जेन्युइनली बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है, क्योंकि हमेशा से ही टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल को 4 ग्रुप्स में ही दिखाया गया था, बट इस कहानी के अंदर एक टर्टल अपने बाकी 3 भाइयों का एक्चुअली बदला लेता है, जिसमें उनके वेपन्स और स्किल्स को अपनाता है। अब लाइव एक्शन में टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स हमने देखी है, तो इस चीज को किस तरह से पुल ऑफ किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे द इनविंसिबल सीरीज से अपडेट आ रही है,
जहां पर जैसा कि इसका सीजन 2 एक्चुअली ओवर हो चुका है और काफी अच्छा खासा रिसेप्शन लोगों को मिल चुका है, इसके आने वाले सीजन 3 की तो कंफर्मेशन हो ही चुकी है, जहां पर इसका वॉइस वर्क कंप्लीट हो गया है। लेकिन वहीं पर इसके सीजन 4 और सीजन 5 को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम न्यूज है। इसके साथ साथ स्काई बाउंड स्टूडियोज जो इसके सीरीज को एनिमेट कर रहा है, वो इसके एक AAA वीडियो गेम टाइटल पर भी काम कर रहा है, जो शायद हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एनिमे ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जहां पर वन पंच मैन सीरीज जो दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसका एक लाइव एक्शन वर्जन रिक एंड मॉर्टी के राइटर्स डैन हर्मन और हेदर एन कैम्पबेल क्रिएट कर रहे हैं, जिसे जस्टिन लिन डायरेक्ट करेंगे। फाइनली बात करें मंकी मैन मूवी की, तो इसे अप्रैल 23 को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जाएगा, जिसके कारण अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शायद इंडिया में आप इसे किसी न किसी प्रकार से देख पाएं। इसके अलावा मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स के अंदर बेस्ड मोनार्क सीरीज का सीजन 2 एक्चुअली रिन्यू कर दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा और आप एक्चुअली मॉन्स्टरवर्स के मोनार्क की इनर वर्किंग्स और बाकी की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखें। आगे बात करते हैं द बॉयज सीजन 4 के बारे में। तो यहाँ पर बॉयज सीरीज का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और इस सीरीज को एक्चुअली इस साल की 13 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। फाइनल न्यूज है गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस के लिए, जो कि काफी सैड है। और जैसा कि बेसिकली एक पहले खबर चल रही थी कि किट हैरिंगटन की जॉन स्नो की अपनी स्पिन ऑफ शो को गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ के रूप में रिलीज किया जाएगा, अब उस सीरीज को एक्चुअली कैंसिल कर दिया गया है। आगे अगर बात की जाए ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी की, तो ट्रांसफॉर्मर्स एक्स GI जो नाम की मूवी को इस वीक कंफर्म कर दिया गया है, जो एक्चुअली पिछली मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिली थी। वैसे बहुत ही जल्द ट्रांसफॉर्मर्स की अपनी एक एनिमेटेड मूवी भी आने वाली है, जिसके अंदर क्रिस हेम्सवर्थ यंग ऑप्टिमस प्राइम को अपनी आवाज देंगे। इसके अलावा अवतार द लास्ट एयरबेंडर, जिसकी रिसेंटली नेटफ्लिक्स एडॉप्टेशन आई थी, उसके ओरिजिनल एनिमे के शो रनर्स ने इसकी एक मूवी को अनाउंस किया है, जिसमें इसका नाम एंग द लास्ट एयरबेंडर होगा। और यहाँ पर मेन विलन को अपनी आवाज बटिस्टा देंगे, वहीं पर एरिक नैम एंग को अपनी आवाज देंगे। आगे अगर बात की जाए सिनेमाकॉन की कुछ और टीजर्स के बारे में, तो ऑफ कोर्स इसके बारे में बताना थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इसके अंदर मुफासा, मोआना, एलियन रोमुलस, ट्रांसफॉर्मर्स 1 जिस एनिमेटेड मूवी के बारे में मैंने बात किया, सोनिक 3 और ऐसे कई सारे ट्रेलर्स को दिखाया गया। वहीं पर किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की 30 मिनट की फुटेज को दिखाया गया और फ्यूरियसा मूवी के 10 मिनट के फुटेज को। और फाइनली सोनिक 3 मूवी के अंदर इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि इस मूवी के अंदर शैडो के रोल की आवाज में एक्चुअली यहाँ पर कियानू रीव्स अपनी आवाज देंगे। और फाइनली एक बहुत ही लेजेंडरी क्रॉसओवर रियल लाइफ में होने वाला है, जहाँ पर वेस्ट के सबसे बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर इंडिया के सबसे बेहतरीन कंपोजर AR रहमान के साथ टीम अप करने वाले हैं नीतीश तिवारी की आने वाली रामायण मूवी के लिए। और मूवी चाहे जैसी भी हो, इस बात की तो कंफर्मेशन है कि यहाँ पर म्यूजिक लाजवाब होगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम ऐसे ही ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को दबा दीजिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।